मुअल्लिमा मलके फिरदौस बरी सैयदा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मैंने अपने सरताज मौला अली से कहा कि अली चलो चलते हैं और हुजूर से मुलाकात करते हैं, अल्लाह के रसूल से मुलाकात करते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। मैं और मौलाए कायनात दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जैसे हुजूर के काशाने अक़दस पर पहुंचे तो सैयदा फरमाती हैं, और हैरत की बात यह है इस रिवायत को सैयदा ने भी बयान फरमाया और मौलाए कायनात ने भी बयान फरमाया, इसलिए कि दोनों वहां पर मौजूद थे। सैयदा फरमाती हैं जैसे रसूलुल्लाह के काशाने अक़दस में हम पहुंचे तो हमने रसूलुल्लाह को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम घर में अकेले बैठे हैं, और किस तरह बैठे हैं फरमाती है दोनों घुटनों को खड़े हमारे इस्तेकबाल के लिए खड़े हुए, मगर हुजूर के चेहरे पर आंसू थे। अल्लाह अकबर। थोड़ा महसूस करने वाले महसूस कर सकते हैं, पढ़े लिखों का मजमा है, जानने बूझने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह जो बैठने की कैफियत सैयदा फातिमतु ज़हरा बयान कर रही है, ये कोई मामूली कैफियत नहीं है। इंसान इस कैफियत में कब बैठता है? जब इंतहाई गमगीन होता है। वो रसूल जो हर गमगीन के दिलों का चैन है, जो हर बेकरार दिल का चैन है, जो हर बेसुकून दिल का सुकून है, जिसके सदक़े में खुशियां पैदा की गई है, जिनके सदक़े में सबको खुशियां मयस्सर आई है, जिसको जो भी खुशी मिली है वो आमिना के लाल का सदका है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। आखिर हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेचैन क्यों है? हुजूर बेकरार क्यों है? हुजूर गमगीन क्यों है? हुजूर क्यों रो रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू क्यों है? एक सवाल पैदा होता है। मोटे मोटे आंसू मिज़का पर सजे हैं, दाढ़ी शरीफ को तर कर रहे हैं, दाढ़ी के बालों को तर कर रहे हैं। सैयदा फरमाती हैं मैंने पूछा बाबा जान रोने की वजह क्यों है? बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अब जरा तवज्जो से सुनना। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ सैयदा, अल्लाह अकबर, मैं इसलिए रो रहा हूँ, रोने की वजह यह है कि जब मैं मेराज पर गया था और मेराज पर जाने के बाद मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया। जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने जो मनाजिर देखे थे वो मनाजिर मुझे याद आ रहे हैं। उन मंजर को मैं याद करके रो रहा हूँ। हाय मेरी उम्मत की तकलीफ, हाय मेरी उम्मत पर अजाब। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, जहन्नम के मनाजिर को याद करके मुस्तफ़ा जाने रहमत तन्हाई में रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जो लोग जहन्नम में जाने वाले हैं, जिनके जन्नत में जाने का कोई ठिकाना नहीं है, जो जहन्नम के रास्ते को चूज कर चुके हैं, जो जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर चुके हैं, उनको कभी रोना नहीं आता, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। अल्लाह के बंदो, अब जरा ध्यान से सुनो, मैं 2-3 हदीस को मिक्स करके उसके मफ़हूम को पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का जब मैंने मुशाहिदा किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा जहन्नम में मैंने जिनको देखा, अल्लाह अकबर, वो औरतें थी। मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। नंबर 1 सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें थी, और उसके बाद फरमाया फिर जहन्नम में दूसरे नंबर पर जो ज्यादा लोग थे वो गरीब लोग थे, मुफलिस लोग थे। गरीब और मुफलिस जहन्नम में सबसे ज्यादा थे। अल्लाह अकबर। फिर इरशाद फरमाया मुकर्रिर लोग जहन्नम में सबसे ज्यादा थे, तकरीर करने वाले लोग जहन्नम में सबसे ज्यादा थे। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई। अब आप सोचते होंगे गरीबों को जहन्नम में क्यों डाला गया है? अल्लाह अकबर। तो यार बात याद रखें, कभी कभी गुर्बत, मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अच्छी तरह याद रखना, इसलिए गुर्बत की चक्की से निकलने की कोशिश करो, मुफलिसी के चक्कर से निकलने की कोशिश करो।
जितना वक्त हम गेम्स में सर्फ करते हैं, जितना वक्त हम मोबाइल में लगाते हैं, जितना वक्त हम फजूल कामों में लगाते हैं, उतना काम हम तिजारत में लगाएं, माल कमाने में लगाएं, ताकि हम मालदार बने। याद रखना, ये जो तुम्हें सबक पढ़ाया गया है कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह गरीब थे, सहाबा गरीब थे, ये झूठ है, ये मक्र है, ये फरेब है। हुजूर कभी गरीब नहीं रहे हैं, हुजूर का खानदान कभी गरीब नहीं रहा है। आपको हैरत होगी, रसूलुल्लाह के वालिद और वालदा का जब निकाह हुआ था तो अल्लाह के रसूल के दादा ने पूरे मक्के वालों को वलीमे की दावत दी थी और मिना के मैदान के अंदर वो वलीमा किया गया था और उस मौके पर 100 बकरियां और 100 ऊंटों को ज़बह करके 3 दिन तक मक्के वालों को खिलाया गया था। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीब लोग इस तरीके की दावत कर सकते हैं? क्या गरीब लोग इस तरीके का खाना कर सकते हैं? हाँ, हालात कभी आते जाते रहे हैं, हालात बदलते रहे हैं। और एक बात मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, पेट में पत्थर बांधा है उम्मत की तालीम के लिए, 3-3 महीना घर में चूल्हा नहीं जला है उम्मत की तालीम के लिए, लेकिन ये खानदान बड़ा मालदार खानदान था। हालात आते जाते रहते, मुझे उसका इनकार नहीं। हुजूर गौसे पाक मालदार थे। इसी तरीके से हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे पर तो बड़े बड़े बादशाह सवाली बन करके आए, उनके ज़ाहिरी हयात में भी, और आज भी दुनिया उनके दरवाजे पर कासे गदाई लेकर के खड़ी है और जिनको मिलता है वो बिला मुबाल का पुकार पुकार कर कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और हमारे मखदूम, हमारे मुर्शिद हुजूर मखदूम अशरफ समदानी तो खानदानी बादशाह थे। अल्लाह अकबर, पूरा खानदान बादशाह है। बल्कि आप फरमाया करते थे, महमूद गजनवी का खानदान हमारे खानदान का गुलाम है। इस तरीके से मखदूम साहब फरमाया करते थे। लोग दीन ठुकरा देते हैं तख्त व ताज के लिए, हमारा मखदूम वो है और जिसका उर्स है उसके दादा वो है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने अल्लाह 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 की मोहब्बत में तख्त व ताज को ठुकरा करके अल्लाह के रास्ते को इख्तियार फरमाया है। इसलिए याद रखना, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने गरीबों को, मुफलिसों को जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा। और एक बात ये भी बता दूं आगे बढ़ने से पहले, मुकर्रिर लोग को क्यों देखा? इसलिए कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरे जहन में कोई है भी नहीं, और टारगेट करके तकरीर करना ये गीबत है। गीबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। मेरे जहन में कोई नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अक्सर मुकर्रिर लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। कुरान कहता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ रातों को तकरीर नमाजों पर होगी, फजर में खुद गायब होंगे। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। अल्लाह अकबर, इसी तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुकर्रिर जो फितना परवर होते हैं उनके होठों को जहन्नम में आग की कैंची से मैंने कटते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, इसलिए फितने की बात न करो और फितना होने मत दो। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मगर फितना परवर मुकर्रिर आते हैं और आने के बाद ये शक डालते हैं कि नबी माज़अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए। ऐसे फितना परवर मुकर्रिरों की होंठ काटे जाएंगे। पूरी उम्मत का इत्तेफाक था, रसूल जिंदा हैं, जानों से ज्यादा करीब हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। या रसूल अल्लाह की सदाएं पूरी उम्मत लगाती थी। बाज मुकर्रिरों ने बस्तियों में आकर कहना शुरू किया कि माज़अल्लाह वो हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते हैं। इसी तरीके से फितना डालते रहे। अल्लाह अकबर, याद रखो, फितना परवर लोगों से होशियार रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। आइए, आज की गुफ्तगू का उन्वान है जहन्नम का मुशाहिदा। थोड़ी देर हम जहन्नम का मुशाहिदा हुजूर के अल्फाज की रोशनी में करते हैं। काश दिल के कानों से कोई सुन ले, काश किसी के दिल में बात उतर जाए, हम अपने आप को जहन्नम से
बचा सकते हैं। इसलिए कि कुरान कहता है ओ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। आइए आका फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, माएँ और बहनें अगर यहाँ मौजूद है उनकी खुसूसी तवज्जो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो जहन्नम का मुशाहिदा पेश किया है वो आपके सामने बतौर मफ़हूम रखा जा रहा है। आका फरमाते हैं जब हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने क्या देखा, कुछ औरतें हैं जो नंगी है और जहन्नम में औंधी लटकाई गई है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करें, अगर कमरे में किसी को यूं ही औंधा लटका दिया जाए, नीचे सर हो ऊपर पैर हो और खूंटी से किसी को लटका दिया जाए तो उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी क्या कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह एसी का कमरा नहीं है, दुनिया का कमरा नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जहन्नम के दहकते हुए शोलों में औरतों को उल्टा लटकाया गया है और उनके बालों से उनको बांध दिया गया है। क्या औरतें सोचती नहीं है लोग अपने आप पर रहम क्यों नहीं करते, लोग अपने आप पर रहम क्यों नहीं करते। याद रखना ये किसी मौलवी साहब की गुफ्तगू नहीं है कि इसमें आप दाएं बाएं हो सकते हैं, ये किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं है कि आप इसमें ताबील कर सके, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं है उसमें शक कर सके, ये किसी जलसे के नकीब की गुफ्तगू नहीं है उसको मोबाइल का आराई पे महमूल कर सके। ये उस रसूल का फरमान है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो रसूल हैं जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जबान इनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। जरा बहनों की तवज्जो, लरस जाओ, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल फरमा रहे हैं औरतों को जहन्नम में औंधे मुंह लटकाया गया है, उनके बालों से उनको बांध दिया गया है। मैंने जब उनकी चीख और चिल्लाने की आवाज सुनी, आका फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा ए जिब्रील ये कौन औरतें हैं, इस अजाब में क्यों गिरफ्तार है। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर बेपर्दा रहती थी, अजनबी मर्दों से बातें करती थी, अजनबी मर्दों से अपने ताल्लुकात बनाती थी। अल्लाह अकबर, तीन बातें कही जा रही है। अल्लाह अकबर, नंबर एक बेपर्दा रहती थी। आज देख लीजिए औरतों को पर्दे की बात करो तो औरतें कहती हैं मौलवी लोग जब देखो जब पर्दे की बात करते हैं। याद रखना, और इंटरनेट का दौर है, न्यूज चैनलों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इस न्यूज चैनलों पे बात की जाती है कि औरतों को पर्दे में रखना जुल्म है, ये है, ज्यादती है। हम उनको कुछ नहीं कहते इसलिए कि हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते और हमें को कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहता हूं किस मजहब में औरत की क्या हैसियत है ये मजहब के लोग जाने। हमारे मजहब में औरत की हैसियत जन्नत की है, हम औरत को जन्नत मानते हैं। अगर बेटी की शक्ल में पैदा हो माँ बाप के लिए जन्नत है, जवान होकर के शौहर के निकाह में चली जाए नेक औरत शौहर के लिए जन्नत है, और जब वो माँ बन जाए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत, माँ है तो औलाद के लिए जन्नत। बताओ इससे बड़ा तसव्वुर कोई हो सकता है। और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि जन्नत छुपा के रखी गई है। अल्लाह की आसमानों की जन्नत भी छुपी हुई है और हमारी जमीन की जन्नत औरत है, हम उसको भी छुपा करके रखते हैं। अल्लाह अकबर, हमारे औरत जन्नत है, जन्नत। किसके यहाँ क्या है? जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ, जो बेटी की पैदाइश में खुशी करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे खानदान में उसका निकाह करे। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है।
किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ, किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, और जब तोहफा लाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। हुजूर तोहफे के लिए फरमा रहे बेटियों को दिया करो, इसलिए कि अगर 3 बेटियां हैं एक बेटा है, बेटे की अहमियत ज्यादा होगी। आका फरमाते हैं तोहफा लाना तो पहले इकलौते बेटे को मत देना, बल्कि जो 3 बेटियां खड़ी है ना ममता की मूरत बनकर उनको देना। इसलिए कि आका फरमाते क्या फरमाते, तवज्जो फरमाए, फरमाते बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। पहले बेटे को देंगे और बेटी को बाद में देंगे तो बेटी का दिल टूट जाएगा। जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए, जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा की आमद पर उठ उठ करके खड़े हो रहे थे और फरमाते थे फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अंदाजा तो फरमाए, हुजूर ने ये बेटी की अहमियत बताई है, लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए आज कौम की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, बेपर्दा हैं। याद रखना पर्दा किससे किया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरतें अपने नबी से भी पर्दा कर। बस ये एंड है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकती। पर्दा किससे किया, तवज्जो फरमाए, पर्दा किससे, औरतें अपने नबी से भी पर्दा कर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सामने औरतों को बेपर्दा आने नहीं दिया, पर्दे के हुक्म के बाद आने नहीं दिया। अब आपसे पूछता हूँ, औरतें बाज मकाम पर कहती है बड़ी होशियारी से मौलाना पर्दा तो आंख में होना चाहिए, मुंह पे पर्दा डालना कोई जरूरी नहीं। तो मैंने कहा क्या सहाबिया की आंखों में पर्दा न था? तुम्हारा ये जुमला कितना गंदा है, कहां कहां जर्ब लगाता है। और मर्दों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पे बहुत सी तहरीर पढ़ी, एक तहरीर ये भी थी कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी, दय्यूसों पर जन्नत हराम है। सहाबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन है? फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मर्द मना नहीं करता, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है, ना उसका नफल कबूल करता है, ना उसका फर्ज कबूल करता है। दय्यूस जहन्नम में जाएंगे। एक भाई अगर अपनी बहन को पर्दे में नहीं रखता तो भाई दय्यूस है, दय्यूस। मैं नहीं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। शौहर अगर बीवी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस पर जन्नत हराम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस, उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। और बहनों का क्या हाल है, बेपर्दा घूम रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं, यहाँ की बच्चियां ऐसी नहीं होगी लेकिन पूरे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के तनाजुर में बात की जा रही है। अब तो हालात ये हो गए लड़कियां लड़कों से ताल्लुक कायम करें, यहां तक हालात पहुंच गए, नाजायज ताल्लुकात कायम हो रहे, लड़के भी लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से। फिल्मों का दौर है, सीरियलों का दौर है, हंसने की बात नहीं है, बहुत बुरा वक्त आया। हम बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं और अब हालात और ताल्लुकात ऐसा फैशन बन गए कि लड़के और लड़कियां अब मुसलमान से तो ताल्लुक अपनी जगह है, मुसलमान मुनकिरीन इस्लाम से भी ताल्लुक कायम कर, काफिरों से भी रिश्ते कायम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अफेयर हो रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी लड़के के साथ या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती, अकेले बैठ सकती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। ध्यान से सुनो, नहीं। सहाबा ने पूछा अगर हुजूर औरत भी नेक हो और मर्द भी नेक हो, इसलिए कि गुनहगार के साथ ना बैठे क्योंकि खतरा है गुनाह का, लेकिन औरत भी नेक हो और मर्द भी नेक हो, दोनों नेक के अकेले एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? अब हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। जलसा रोज सुन रहे हो तुम लोग, बदलते नहीं, दीन पर अमल नहीं करते क्योंकि जलसों को फैशन बना दिया। दिल बहलाने के लिए जलसे सुन रहे हो, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? 200 किलोमीटर का सफर तय करते हो जलसा सुनने के लिए, चलो फुला को सुनेंगे, फुला नाका को सुनेंगे, फुला मुकर्रिर को सुनेंगे, बदलते कब हो? और नहीं बदलोगे तो सुन लो
अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारे लिए तैयार है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और ये मत समझना कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं सुधरोगे तो मरने के बाद जो अजाब होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह का अजाब दुनिया ही से शुरू हो जाता है। और अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। ये जो रातों को सुकून की नींद नहीं आती, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। 80% मुसलमानों का मसला है, सुकून की नींद नहीं आ रही है। नींद की गोलियां खा के भी सुकून की नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। बेटी 30-35 साल की हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। औलाद जवान होकर के गद्दारी कर रही है, नाफरमानी कर रही है, अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि मोमिन को, मुसलमान को कांटा भी चुभता है अपने गुनाह की वजह से। मुसलमान का चिराग भी बंद होता है उसके गुनाह की वजह से। हत्ता कि तुम्हारे बदन पे जो खुजली भी आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। तुम्हारी आंख जो फड़कती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। हत्ता कि तुम्हारे कपड़ों पे जो धाप दाग और धब्बे लगते हैं वो भी गुनाह की वजह से। यानी अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कभी उसको कांटा भी नहीं चुभेगा। मुसलमान अगर गुनाह करना छोड़ दे कभी उसको ठोकर भी नहीं लगे। ठोकर भी लगती है, कांटा भी चुभता है गुनाह की वजह से। हत्ता के कुत्ते भी अगर हम पर भौंकते हैं तो गुनाह की वजह। आप क्या समझते, गुनाह क्या समझते हैं? आप समझते हैं इससे ये हो गया, बदन पे खुजली भी आ रही है तो गुनाह की वजह से। इसीलिए बुजुर्गों का तरीका था, ठोकर लगती थी तो पैर बाद में देखते थे, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे कि मैंने गुनाह किया है इसीलिए मुझे ठोकर लगी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम बारिश हो रही थी, हम और हमारे पीर और मुर्शिद जा रहे थे। सारे पीर भाई साथ में थे, मुर्शिद आगे थे, सब पीछे पीछे थे। हमारे जूते कीचड़ में भर गए, हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए। हमारे मुर्शिद के कपड़े और जूते कीचड़ में नहीं भरे, जबकि रास्ता एक ही था। हमने मुर्शिद से पूछा, मुर्शिद उसी रास्ते से हम भी आए, उसी रास्ते से आप भी आए, हमारे कपड़े गंदे हो गए, आपके नहीं हुए? तो आपने जवाब दिया, बेटा गुनाह करना छोड़ दो, ना तुम्हारे कभी जूते मैले होंगे ना तुम्हारे कपड़े मैले होंगे। गौर फरमाइए, गुनाह को क्या समझ लो, गुनाह को क्या समझ लो? जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। तो अर्ज ये कर रहा था, आज सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देखकर लड़के लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही हैं और लड़कियां लड़कों से। बल्कि ये बात कहते हैं शर्म आती है लेकिन जरूरत है, मजबूर हैं, क्या करें। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। किसी डॉक्टर को कभी अच्छा नहीं लगता कि किसी के बदन को काटे, लेकिन मजबूर होता है। अगर वो औजार नहीं चलाएगा तो ऑपरेशन कैसे करेगा? इसलिए मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं दर्द दिल पेश करने बैठा हूं। आज 16, 17 साल के लड़के और लड़कियां शादी से पहले वो सब कुछ कर बैठते हैं जो शादी के बाद होना चाहिए। सब गंवा देते हैं, सब गंवा देते, इल्ला माशाअल्लाह 80% ये कौम के मसाइल। माँ बाप रो रहे हैं, शरीफ माँ बाप छुप छुप के रो रहे हैं। औलाद क्या कहाँ चली गई, किस रास्ते पे चली गई, इंटरनेट के जंगल ने किस रास्ते पे डाल दिया। और कौम की बेटियां आज नाजायज ताल्लुकात तक पहुंच गई। उन्हें एहसास ही नहीं है कि जिस मजहब का तकद्दुस ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक मर्द और एक औरत अगर आपस में बैठना चाहे और अगर वो नेक हो तो क्या नेक मर्द नेक औरत के साथ बैठ सकता है अकेले में? तो आका फरमाते हैं, अगर वो औरत मरियम की तरह हो, मरियम हो, और वो मर्द यहया की तरह नेक हो, तो मैं मरियम और यहया को भी कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए एक साथ अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। आज है हमारी बेटियों में कोई मरियम, आज हमारे बेटों में कोई माज़अल्लाह मासूम है यहया अलैहिस्सलाम की तरह। हमारे मजहब में देवर से भी पर्दा फर्ज है।
हमारे मजहब में जेठ से भी पर्दा फर्ज है, हमारे मजहब में ससुर से भी पर्दा फर्ज है, हमारे मजहब में चचा जात भाई से, चचा के बेटे से भी पर्दा फर्ज है, मामू जात भाई से भी पर्दा फर्ज है, खाला जात भाई से भी पर्दा फर्ज है। आपको बताऊं, हया करने वालों ने तो इतनी हया किया कि सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाया तूने सच कहा, मैं 7 साल का बच्चा था तब मेरी अम्मी का विसाल हुआ था, लेकिन 7 साल के बचपने में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने अपने सर के बाल मुझसे भी छुपा करके रखा। खवातीन ये है, किरदार ये है। और ये तो इमाम हुसैन का कहना है कि मैं 7 साल का बच्चा होकर भी मेरी माँ मुझसे बाल छुपाती थी। गौर कीजिए, लेकिन सैयदा के बारे में तो हमारा अकीदा ये है कि बाल तो बाल है। सैयदा फातिमा के दुपट्टे की हुर्मत का ये आलम है कि फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे को इंसान तो इंसान, मर्द तो मर्द कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा है। कभी चांद और सूरज ने भी जिसका आंचल न देखा, महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों से। लोग क्या समझते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस औरत का हाथ किसी अजनबी मर्द से टच हो जाए, अजनबी मर्द से टच हो जाए, लग जाए, आका फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा जिसका हक है वो जहन्नम की आग है, जहन्नम की आग। इसीलिए सहाबियात हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई और अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम आपसे मुसाफा करना चाहते। आका फरमाते हैं मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने औरतों से मुसाफा नहीं किया। जब औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो औरत किसी मौलवी के हाथ में हाथ दे सकती, औरत किसी पीर के हाथ में हाथ दे सकती, औरत किसी वली। रसूलुल्लाह से बढ़ करके कौन होगा पाकीज़ा? वो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन है। और आज हम औरतों को बेनकाब कर चुके। हमारी बेटियां मेहंदी लगाने के लिए काफिरों तक जाती है, उनके जानुओं पे हाथ रख करके मेहंदी लगाती है। हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लरों तक जाती है। क्या ये शर्म तुम्हें नहीं आती मुसलमानों को? जिस मजहब की बेटी मस्जिद में इबादत के लिए नहीं आ सकती, उस मजहब की बेटी ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती? जिस मजहब की बेटी मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए, हुजूर अलैहि, ये तुम्हारी मेरी मस्जिद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 रकात पढ़ना मकबूल हज का सवाब मिलता है। मकबूल हज का सवाब मस्जिद नबवी में 2 रकात पढ़ना। मगर आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से औरत के लिए अफजल है कि वो अपने घर में नमाज पढ़ा। नबी की मस्जिद में नमाज से बड़ी चीज घर में नमाज पढ़ना है। बल्कि अगर इश्क में कहें तो यूं कह सकते हैं, मर्द को अगर मस्जिद नबवी का सवाब हासिल करना हो तो वो मस्जिद तक जाए तब उसको सवाब मिलता है, लेकिन औरत को वो मकाम दिया कि सवाब उसके घर चल करके आ रहा है, उसे घर बैठे सवाब दिया जा रहा है। ये औरत का मकाम और मर्तबा है। लेकिन हमने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाने की बजाय आज हमने अपनी बेटियों को आवारगी के रास्ते पे जाने दिया। ये सीरियल बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, अफेयर हो रहे हैं, बच्चियां इर्तिदाद मुर्तद तक हो रही, मजहब तब्दील कर रही है। वजह ये अफेयर है, नाजायज ताल्लुकात है। बेटियों की तरबियत करो, बेटों की तरबियत करो, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक। आओ, लोगों ने तरबियत करने वालों ने कैसे तरबियत, आज जहन्नम से डरना छूट गया। अल्लाह के अजाब की बात की जाती है तो मुसलमान मुस्कुराता है, अरे मौलाना ये सब तो जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम में अगर पहाड़ भी डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जरा बताओ। और एक बात आपको बताऊं, बेटियों की तवज्जो, जो मुझसे छोटी है मेरी बहन और बेटियों की तरह है, मैं बेटियों से मुखातिब होकर कहूं, ये जो नौजवानों से तुम नाजायज ताल्लुकात कायम करती हो, इनकी हैसियत भौरों की तरह है या तितलियों की तरह है। जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस लेता है फिर दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, जैसे तितलियां
फूलों का रस चूस लेती है, फिर दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करती। इसी तरह से मर्द लोग मोहब्बत का झांसा देते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, इश्क का झांसा देते हैं और शादी के वादे करते हैं, मालदारी का वादा करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके तुम्हें फांसते हैं और तुम्हारी आबरू से खेलकर फिर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छी तरह याद रखना, हर चीज गुम हो जाए तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन औरत की हया एक बार चली गई दोबारा कभी नहीं मिल सकती। नौजवान बेटियों को अपनी हया की हिफाजत करना जरूरी है। हया किसी बाजार में खरीदने की चीज नहीं है, गैरत किसी शर्म किसी बाजार में खरीदने की चीज नहीं है। औरतों को अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए। औरतों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, शादियों में भी शिरकत करने से परहेज करो, वलीमों में भी शिरकत करने से परहेज करो और दूर की रिश्तेदारियों में मैयतों में जाने से भी परहेज करो। औरत जितना घर में रहेगी उतना ज्यादा उसकी इज्जत महफूज रहेगी। एक उम्मुल मोमिनीन के पास कुछ औरतें आई और आने के बाद कहती उम्मुल मोमिनीन कहते रसूलुल्लाह की बीवियों को, उम्मुल मोमिनीन से कहा अम्मी जान आप हमारी माँ है, मोमिनों की माँ है, हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलिए, आप नबी की बीवी है, नबी की बीवी के सदके हमारा उम्रा कबूल हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हमने रसूलुल्लाह के साथ हज भी कर लिया है और उम्रा भी कर लिया है, अब हमें उम्रा करने की हाजत नहीं है, हमारे लिए उम्रा करने से अफजल घर में बैठना है, क्योंकि कुरान हमसे कहता है वो करना फी बुयूतिकुन्ना कि तुम अपने घरों में बैठी रहो, अब हम घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। हमें उम्रा नफिल उम्रा से ज्यादा अफजल अपनी इज्जत को छुपा करके अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए घर में बैठना अफजल है। ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। आज लड़कियां फेसबुक पे बैठ के अपने रिश्ते खुद तय कर रही, जो दानिशमंद लोग हैं, और लड़के भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो दानिशमंद लोग हैं वो कहते हैं भाइयों इंटरनेट पर ऑर्डर मत दिया करो, क्योंकि इंटरनेट वाले दिखाते कुछ है भिजाते कुछ, अक्सर ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसी। तो मेरे भाई जो जूता खरीदना है 6 महीने के बाद उसको कबाड़ खाने में भंगार में फेंक देना है, तो जूतों का ऑर्डर हम इंटरनेट पर नहीं देने हैं, एहतियात करें, क्योंकि वो दिखाते कुछ है भिजाते कुछ। मेरा खुद का तजुर्बा है, मिस्र से एक जुब्बा मंगाया, जो नाप दिया था उससे 2 इंच कम आया, आज तक पहन नहीं सका। क्या हाल, अजहरी साहब बुरा नहीं माना, अजहर वालों ने नहीं किया, मिस्र वालों ने, लेकिन इंटरनेट वालों ने। गौर फरमाइए, ये हमारे साथ भाई मुफ्ती साहब अजहरी है, आपके गांव के हैं, बड़े बासलाहियत आलिम है माशाल्लाह। ये इंटरनेट मिस्र वालों, ये अजहर वालों ने नहीं किया। अजहर से तो वो कोई जुब्बे की दुकान थोड़ी है, वो तो इल्म की दुकान है, इल्म की दुकान है, वहां से बड़े बड़े लोगों ने इल्म हासिल किया। लेकिन मिस्र में दुकानों का ये हाल है, इंटरनेट का ये हाल है, दिखाते कुछ है भिजाते कुछ है। तो जो जूता 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है, भंगार में दे देना है, कबाड़ खाने में दे देना है, वो आप इंटरनेट पर चूज नहीं कर रहे हो, मंगा नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं धोखा ना हो जाए। तो जिसको जिंदगी का साथी बनाना है वो इंटरनेट पर कैसे तय कर रहे हो? 6 महीने में बदल दोगे, 6 साल में बदल दोगे, 10 साल में बदल दोगे? जरा गौर तो कीजिए क्या हालात हो गए हैं। इसलिए होश के नाखून लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैंने देखा कि जहन्नम में वो औरतें औंधे मुंह लटकी हुई। वजह इसलिए कि उन लोगों का हाल ये था कि वो मर्दों से ताल्लुकात कायम करते। और एक बात आपको और बताऊं, अगर कोई औरत मुत्तकी बन जाए और मुत्तकी बनकर सिर्फ अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, तो वो औरत विलायत की उस मंजिल पर फाइज हो जाती है कि वो जिसको दुआ दे देती है वो भी वली बन जाती है। औरत जल्दी वलिया बन सकती है, सिर्फ उसको अपनी हया की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना है। मैं अपनी बहनों को बताऊं, छोटे छोटे मामले पर फिसल जाना, गुर्बत के चक्कर में आकर मालदार मर्दों की तरफ ललचाई हुई नजर से देखना। यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में बात जाती है, इसलिए ये बात कही जाती है। वरना आप ये ना समझे कि हमें कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, आप तो बहुत इज्जतदार हैं,
लेकिन जैसे वैक्सीन लगाई जाती है ना बीमारी से पहले, टीका लगाया जाता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, एहतियात के तहत, वैसे मेरी तकरीर आज की वैक्सीन के तौर पर है कि आगे जो होने वाला है पहले से, अल्लाह करे हम रहे ना रहे तो ये तकरीरें मौजूद रहे, आगे फिर 100 साल के बाद 50 साल के बाद किसी कौम को ये काम आए, क्योंकि आगे के हालात बेटियों के कितने बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो जिन तक ये आवाज पहुंचनी, अल्लाह उन तक की आवाज पहुंचा दे। जिंदगी बर्बाद है उन लोगों की जो नाजायज ताल्लुकात और फिर गैर मुस्लिमों से शादियां करना और मुर्तद होना, अस्तगफिरुल्लाह। रह क्या जाता है, हुजूर का घर छोड़ के मत जाओ, ये इस्लाम हुजूर का घर है। दुनिया हमेशा की नहीं है, ये 2 दिन की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर कौन रहा जो हम रहेंगे? अरे शौहर कब तक जिएगा, कोई गारंटी है? हाथों की मेहंदी छूटने से पहले औरतें बेवा हुई है, ये तारीख है। 6 महीने की दुल्हनें बेवा हुई, ये तारीख है। अरे 1 रात की दुल्हन भी बेवा हुई है, ये तारीख है। शौहर को पाने के लिए दीन छोड़ देना, बीवी को पाने के लिए मजहब छोड़ देना, ये कहां का इंसाफ है? मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। गुर्बत में ईमान का सौदा न करो, गुर्बत की वजह से अकीदे का सौदा न करो, दीन पर डटे रहो, उसका सिला बहुत बड़ा है, उसका इनाम बहुत बड़ा है। आइए